वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेके आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में आपको हर करंट अफेयर्स के सेशन में आपको 15, 20, 25 इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी की तरह आज का हमारा यह वीडियो है जो टॉप 15 क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो या एसएससी हो, किसी भी तरह का एग्जाम्स हो, अगर उस एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो सबसे हमारा पहला प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। ठीक है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो इसका जवाब है हमारा बिहार। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है, तो इसका जवाब हमारा हो गया बिहार। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। तो ब्रेकिंग बैरियर जो हमारी बुक है इसके राइटर कौन है, तो इसका जवाब है हमारा काकी माधव राव। काकी माधव राव। ठीक है, यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो ब्रेकिंग बैरियर नामक किताब है इसके रचयिता कौन है, इसके राइटर कौन है, तो काकी माधव राव। इसी के श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिंगांग, ठीक है नाम आप ध्यान रखिएगा, चिंगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। प्रश्न को आप समझिए। देखिए, हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिंगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है, तो इसका जवाब हमारा हो गया अमेरिका। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिंगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है, तो इसका जवाब हमारा हो गया अमेरिका को। ठीक है, इसी के सेगमेंट में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया। ठीक है, प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 जो है शुरू किया है, तो वह राज्य हमारा है त्रिपुरा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो 929 जो मिशन है कहां पे शुरू किया गया, किस स्टेट में शुरू किया गया है, तो इसका जवाब हमारा हो गया त्रिपुरा। हम इस प्रश्न को आपको एक बार फिर से बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है, 929 शुरू किया है, तो इसका जवाब हमारा हो गया त्रिपुरा। अब हम एक चीजें आपको कुछ अलग से अपडेट्स आपको दे दें कि फिट एंड एनी इज, ठीक है बुक का नाम जो है फिट एंड एनी इज के राइटर कौन है, तो इसके राइटर है हमारे पीवी अय्यर। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ब्रेकिंग बैरियर किसने लिखी है, तो काकी माधव राव ने, उसी तरह हमारा फिट एट एनी इज के राइटर कौन है, तो पीवी अय्यर। ठीक है, इसी के सिंगल में हम एक पॉइंट और आपको बता दें कि मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, ठीक है जो प्रश्न हमारा है, जो हमारी बुक है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा के राइटर कौन है, तो मानसी गुलाटी। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि मिरेकल्स ऑफ फेस योगा के राइटर कौन है, तो मानसी गुलाटी। इसी के सिंगल में हम एक चीज और आपको कंफर्म कर दें, एक बुक और है कि नलनाड, ठीक है नलनाड अंटिल वी मेट अगेन। ठीक है, नलनाड अंटिल वी मेट अगेन के राइटर कौन है, तो गौतम बोरा। यहाँ पे हमने आपको 3-4 किताबों के बारे में बताया, उसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली हमारी ब्रेकिंग बैरियर काकी माधव राव ने लिखा है, और फिट एंड एनी इज के राइटर कौन है, तो पीवी अय्यर। और मानसी गुलाटी ने क्या लिखा है, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। और उसी के सेगमेंट में हम अगला अपना पॉइंट बता दें कि नलनाड, ठीक है नलनाड अंटिल वी मेट अगेन के राइटर कौन है, तो गौतम बोरा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ। ठीक है, हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ, वह किससे संबंधित थी, मतलब हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, वह वकील थी, डॉक्टर थी, गायिका थी, निर्देशिका थी, क्या थी, तो इसका जवाब हमारा हो गया कि सुमित्रा सेन जो है वह गायिका थी। ठीक है, गायिका, वह सिंगर थी। ठीक है, सुमित्रा सेन का निधन हुआ, वह हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो गायिका से। एक सुमित्रा सेन ही है, वह एक्टर है, तो एक्टर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है क्योंकि वो भी एक्टर अभी जीवित है। तो सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित थी,
तो वह गायिका थी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में काफी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। ये यहाँ पे आयात निर्यात की बात हो रही है, जैसे कि भारत जो है काफी का जो निर्यात करता है वह इस समय कितने परसेंट बढ़कर उसका जो निर्यातक की जो क्षमता है, निर्यातन की जो क्षमता है वह कितने परसेंट बढ़कर 4 लाख टन हुआ है। तो इसका जवाब हमारा हो गया 0.2%। 0.2%। ठीक है, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि हाल ही में भारत में काफी निर्यात का कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है, तो 0.2%। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किसके बीच समझौता हुआ है। ठीक है, हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किसके बीच समझौता हुआ है, तो इसका जवाब हमारा हो गया ऑस्ट्रिया। ठीक है, हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किसके बीच समझौता हुआ, तो इसका जवाब हमारा हो गया ऑस्ट्रिया। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, तो इसका जवाब हमारा हो गया केरल। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, तो इसका जवाब हमारा हो गया केरल। अब यहाँ पे चीन से रिलेटेड हम आपको 1-2 पॉइंट और बता दें। चीन ने कोविड के खिलाफ पहला वैक्सीन जो लॉन्च किया है उसका नाम है इनहेलेबल। ठीक है, इनहेलेबल जो है चीन की वैक्सीन है कोरोना के खिलाफ। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि चीन ने कोरोना के खिलाफ अपनी पहली वैक्सीन बना ली है जिसका नाम है इनहेलेबल। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि चीन से ही रिलेटेड है कि मछली उत्पादन में, ठीक है, मछली उत्पादन में विश्व स्तर पर चीन जो है वह इस समय शीर्ष पे है। जो मछली का उत्पादन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे चीन इस समय शीर्ष पे है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में डीआरडीओ, ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ ने 65वां स्थापना दिवस कब मनाया। ठीक है, हाल ही में जो डीआरडीओ है उसने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो इसका आंसर हो गया हमारा 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया, 1 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में रेलवे ने, ठीक है, हाल ही में रेलवे ने कब शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित हासिल करने की योजना शुरू की है। ठीक है, हाल ही में रेलवे ने कब शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित हासिल करने की योजना शुरू की है, तो इसका जवाब हमारा हो गया 2030। ठीक है, रेलवे का जो एक प्लान है कि हाल ही में रेलवे ने कब शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित हासिल करने की योजना शुरू की है, तो 2030। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो इसका जवाब हमारा हो गया उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली। प्रश्न को आप समझिए कि हाल ही में किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली, तो इसका जवाब है हमारा स्वीडन। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि हाल ही में किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली, तो इसका जवाब हमारा हो गया स्वीडन। ठीक है, इसके बाद हम और आपको 1-2 चीज स्टेट से रिलेटेड आपको बता दें कि असम की एक सरकारी जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वह है अमर सरकार पोर्टल। ठीक है, अमर सरकार पोर्टल जो है वह किस राज्य से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि त्रिपुरा एक राज्य है, त्रिपुरा राज्य में जो है अमर सरकार पोर्टल नामक अमर सरकार पोर्टल की एक शुरुआत की गई है जो कि वहां के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके बाद हम इसी के श्रृंखला में आपको और एक पॉइंट बता दें कि अर्न विद लर्न, ठीक है, अर्न विद लर्न भी एक योजना चलाई गई है जो कि कहां से रिलेटेड है, त्रिपुरा से। यहाँ पे हमने 2 चीजें आपको बताई कि अमर सरकार पोर्टल, ठीक है, अमर सरकार पोर्टल कहां से रिलेटेड है, तो वह त्रिपुरा से है। और अर्न विद लर्न जो है वो कहां से रिलेटेड है, त्रिपुरा से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने, ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका जवाब हमारा हो गया त्रिपुरा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा स्टेट ने हाल ही में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे हम एक चीज आपको और बता दें कि मोदी जी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच, जो त्रिपुरा से रिलेटेड एक पॉइंट और आपको यहाँ पे बताते चलें कि मोदी जी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में एक नए हाईवे का शिलान्यास किया है या नए हाईवे को मंजूरी दी है, जो हाल बहुत ही जल्द वहां पे यह कार्य शुरू होगा, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच को एक नया हाईवे का निर्माण शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती कब मनाई गई। सावित्रीबाई फुले की 192वां जो जयंती है कब मनाई गई, तो इसका जवाब हमारा हो गया 3 जनवरी को। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से रिपीट कर दें कि हाल ही में सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती कब मनाई गई, तो इसका जवाब हमारा हो गया 3 जनवरी को। इसके बाद हम इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है, तो इसका जवाब हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स आपको और बता दें जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ अलग थोड़ा हटके क्वेश्चन है कि जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है वह है टसीगंग में। इसको आप अपडेट करिएगा। टसीगंग जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। इसी के श्रृंखला में हम आपको और एक पॉइंट और क्लियर करा दें कि आपदा से निपटने के लिए, ठीक है, आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा किस राज्य ने शुरू की है। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा कौन से राज्य की शुरुआत है या कौन से राज्य ने इस परिप्रेक्ष्य में पहल की है, तो इसका जवाब हमारा हो गया उड़ीसा। इसी के सेगमेंट में हम आपको एक चीज और बता दें कि किस राज्य ने, वह ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 2023 तक स्लम मुक्त बनने की घोषणा की है। स्लम मुक्त बनने की घोषणा कौन से राज्य ने 2023 में कही है कि हम 2023 तक स्लम मुक्त हो जाएंगे, तो वह है हमारा उड़ीसा। तो इस छोटे से वीडियो में हमने लगभग 15-20 पॉइंट आपको बताए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का आपको डाउट समझ में आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।